एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। गरीब और मेहनती बच्चों का हक मारकर लूट मचाने वालों ने बेशर्मी की हद पार कर दी है। इन लोगों ने राजस्थान के युवा बेरोजगारों को खून के आंसू रुलाए हैं, लेकिन अब यह खून के आंसू रोने की बारी इनकी है, क्योंकि एसओजी लगातार इन पर शिकंजा कसती जा रही है। क्या है इस भर्ती प्रक्रिया की अब तक की सभी अपडेट, टीम वाईएफसीसी आज आपको बताने जा रही है। आइए देखते हैं। राजस्थान में पेपर लीक होने की घटना कोई नई बात नहीं है। जिस राज्य में सरकार की नाक के नीचे ही जगदीश बिश्नोई जैसे बड़े बड़े पेपर लीक करने वाले गिरोह सक्रिय हों, तो उस राज्य में होने वाला कोई भी एग्जाम सुरक्षित नहीं है। इसलिए पेपर लीक तो होते रहे हैं, लेकिन पेपर लीक से संबंधित इतना बड़ा खुलासा पहली बार हुआ है, जिसके चलते पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। दारोगा भर्ती पेपर लीक केस याद करें, जिसमें 50 ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए। अब नया वो ये कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। राजस्थान में पेपर लीक पर तमाम तरह के कोशिशें। इसी बीच एसीबी के पूर्व डीजी बीएल सोनी का ये बयान चौंकाने वाला है कि पिछले कई सालों में हुई सभी भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें किसी तरह का सहयोग नहीं मिला ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। और साथ ही पिछले कई सालों में जो संस्थाएं इन पेपर्स को कराने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके भी कई सदस्य और अधिकारी पेपर लीक से जुड़े हुए मामलों में संदिग्ध पाए गए हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो इस इन्वेस्टिगेशन को सरकार के द्वारा आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और राजस्थान राज्य में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी सरकार की प्राथमिकता पर इन सरकारी भर्तियों को समय पर ईमानदारी पूर्वक करवाना कभी रहा ही नहीं है। यदि हम बात करें तो सरकारों ने युवा बेरोजगारों के भविष्य को और इन भर्ती प्रक्रियाओं को भी अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा का साधन बना लिया है। और राजस्थान के हर युवा को यह उम्मीद है कि यह जो सरकार का तब तक बना रहे जब तक कि पेपर लीक से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति सलाखों के पीछे न पहुंच जाए, तभी इस कदम की सार्थकता सिद्ध होगी। एसओजी की जांच पड़ताल में चौंकाने वाले सच सामने आए हैं। फर्जी एसआई बनाने के लिए न सिर्फ पेपर लीक करवाया गया, जबकि इन फर्जी एसआई की डिग्रियां भी फर्जी है और इनके जगह पर बैठकर पेपर देने वाले लोग भी फर्जी रहे हैं। मतलब ये कि इन फर्जी एसआई की सामान्य बुद्धिमत्ता का स्तर इतना गिरा हुआ है कि ये एक सामान्य बीए की डिग्री भी पास करने की योग्यता नहीं रखते हैं, और यदि इनको पेपर मिल भी जाए तो भी ये 200 क्वेश्चंस को रट करके भी पेपर पास नहीं कर सकते। वहीं इनको ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनिंग सेंटर्स के ऑफिसर्स का कहना है कि कुछ एसआई का सामान्य बुद्धिमत्ता का स्तर तो इतना गिरा हुआ है कि उन्हें सामान्य सी राइट और लेफ्ट की समझ भी नहीं है। इस भर्ती प्रक्रिया के टॉपर रहे नरेश बिश्नोई एसओजी के शिकंजे में हैं और लगातार नए खुलासे करते जा रहे हैं। पता लग रहा है कि इन्होंने भी अपनी जगह डेमी कैंडिडेट बिठाया था और इनकी सामान्य बुद्धिमत्ता का स्तर भी काफी नीचा है। और एसओजी टीम का मानना है कि इतनी सामान्य बुद्धिमत्ता का व्यक्ति कभी भी ऐसे पेपर को टॉप नहीं कर सकता। वहीं जब नरेश बिश्नोई के परिवार का इंटरव्यू लिया गया तो परिवार के सदस्यों ने इसे बचाने की भरपूर कोशिश की है और साथ ही विक्टिम कार्ड भी खेला है और कास्ट कार्ड खेल के ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी ही कास्ट के ऊपर जो है इस तरह का एलिगेशन लग रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ एक कास्ट की नहीं है, ये है युवा बेरोजगारों के भविष्य की। जो भी इनके साथ में खिलवाड़ करेगा उनके खिलाफ जो है वो एक्शन होना ही चाहिए। झूठा आरोप लगाया है मेरे बेटे की, नरेश की, मालवाड़ा स्कूल में जांच की जाए। एक ही बिश्नोई समाज को टारगेट किया है, क्यों और कोई है ही नहीं। मीणा समाज में है और समाज में है, बिश्नोई समाज का एक भी आता है नहीं, तो हाईलाइट करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, कसर नहीं छोड़े। और दूसरा, जैसे एक ही बिश्नोई समाज का आ जाता है तो बस करण में कोई कसर नहीं छोड़े। रिकॉर्ड देख सकते हैं, हमारे बच्चे तीनों का रिकॉर्ड देख लो, रिकॉर्ड देख लो। रिकॉर्ड में नहीं आता है तो मेरे को झूठा मानना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। ऐसे फर्जी नमूने ही हैं जिसकी वजह से राजस्थान से बहुत से प्रतिभावान व्यक्ति हर साल सुसाइड कर रहे हैं और पलायन करने के लिए मजबूर हैं।
लगातार पेपर लीक की ऐसी घटनाओं की वजह से दिन रात मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का मनोबल टूट रहा है। इसीलिए सरकार को ऐसे नकल माफियाओं के खिलाफ बहुत ही जागरूकता सजगता के साथ सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यह भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, जिसमें इंटरव्यू भी इसका एक महत्वपूर्ण चरण है। इसी बीच जो फर्जी एसआई सेलेक्ट हुए हैं उनके कुछ मॉक इंटरव्यू है वो यूट्यूब पर वायरल हो रहे हैं। इन फर्जी एसआई से पूछे गए सामान्य बुद्धिमत्ता के प्रश्न जैसे पुलिस विभाग के मुखिया, पुलिस विभाग के कार्य, 0 FIR और इसी तरह से संवैधानिक पदों के पदाधिकारियों के क्या कार्य होते हैं, उनसे संबंधित सामान्य जानकारियों का भी इनके अंदर अभाव पाया गया है। हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन? मैं पुलिस विभाग में इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि पुलिस विभाग में कानून और नीतियाँ बनाई जाती है। पुलिस विभाग में कानून बनता है, नीतियाँ बनती है। जी सर। तो फिर विधानसभा में और संसद में क्या होता है? प्रधानमंत्री बनने के लिए मेन जो एज होता है, आयु होती है, वो क्या होता है? पुलिस का मुखिया कौन होता है? पुलिस का मुखिया सबसे हेड कौन है? उस पोस्ट का नाम जानना चाह रहे हैं। 0 नंबर FIR के बारे में बताइए थोड़ा। सर 0 नंबर FIR तो ये एक ऐसी FIR है जिसमें किसी अपराधी ने पहली बार जिस पुलिस थाने में जिसको किसी ने पहली बार अपराध हो गया है तो वो दोबारा उसी थाने में जाके अपनी रिपोर्ट नहीं दर्ज, दूसरे थाने में जाके वो। इनका कम्युनिकेशन स्किल हैरान करने वाला, परेशान करने वाला और सर पकड़ के रोने वाला है। एसओजी के ADG VK सिंह के नेतृत्व में गठित SIT को मुख्यमंत्री भजनलाल ने अपने आवास OTS पर मिलने के लिए बुलाया है। इस पेपर लीक का पर्दाफाश करने वाली इस एसओजी की SIT टीम को CM भजनलाल ने शाबाशी दी और साथ ही कहा कि आपको इस मामले में बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। वहीं राजस्थान के युवा बार बार ये मांग उठा रहे हैं कि पिछले 5 से 10 सालों में हुई सभी भर्तियों की जांच होनी चाहिए ताकि वास्तविकता सामने आ सके। पिछले 5 सालों में राजस्थान में हुई सभी सरकारी भर्तियों की कट ऑफ अप्रत्याशित रूप से बहुत ऊंची रही है, जिसमें RS प्री, RS मेंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रिट ये सभी एग्जाम्स आते हैं। और हाल ही में जब पेपर लीक से जुड़े इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है तो यहाँ पर ये सभी भर्तियाँ संदेह के घेरे में आ गई है। एसओजी ने अपना काम बखूबी निभाया है और एसओजी ने भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस पेपर का रिक्रिएशन किया है। रिक्रिएशन का मतलब है जो भी एसआई सेलेक्ट हुए हैं उनको वापस से उनका पेपर लिया गया है, लेकिन उनके परिणाम चौंकाने वाले हैं। परिणाम जो सामने आए उससे पता लगा कि जो एसआई जिस पेपर को देके सेलेक्ट हुए हैं उसके 20% क्वेश्चंस को करने में भी वो असमर्थ हैं। पेपर लीक के द्वारा यदि ऐसे नकारे ऑफिसर्स हमारे सरकारी तंत्र में घुस गए तो क्या होगा। किसी ने सच ही कहा है कि यदि काबिल ऑफिसर्स बनते हैं तो वो बदलाव लाते हैं और यदि नाकाबिल ऑफिसर बनते हैं तो वो बर्बादी लाते हैं। और हमारे सरकारी तंत्र की बर्बादी का कारण कहीं न कहीं ये पेपर लीक गिरोह है। पेपर लीक में शामिल होने वाला हर वो व्यक्ति है। इसी बीच राजेश्वरी जो फर्जी तरीके से एसआई बनी है उसके भी कुछ वीडियो क्लिप है वो वायरल हुए हैं, जिसमें एसआई बनने के बाद में वो अपने रिलेटिव्स को पीटती हुई अलग अलग लोगों पर अपनी धौंस जमाती हुई नजर आ रही है। फाड़ दिया फाड़ दिया हाँ। एसआई पेपर 2021 को कराने वाली संस्थाएं और उनके तत्कालिक अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं एसओजी इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की अनुशंसा करने वाली है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इनमें भी जो सही तरीके से सेलेक्ट हुए हैं उन अभ्यर्थियों का क्या होगा। इस विषय पर जांच अभी जारी है और जल्द ही इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। ये भर्ती पेपर लीक मामला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यह पेपर लीक की घटना एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि थानेदार एक ऐसी पोस्ट है जो कि RSM SSB और RPSC के पेपर सुरक्षित और ईमानदारी से करवाने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति है। और ऐसे उत्तरदायित्व वाले पदों पर यदि फर्जी कैंडिडेट, फर्जी अभ्यर्थी आ जाते हैं
तो आने वाले भविष्य में कोई भी एग्जाम सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि इन्हीं के हाथों में इन पेपर्स को सुरक्षित तरीके से करवाने की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजस्थान के युवा बेरोजगार और मेहनती बच्चों की तरफ से सरकार से यह निवेदन है कि इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जल्द से जल्द जो दोषी लोग हैं उनको सलाखों के पीछे डालें और भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करें। तो ये था अब तक की इस पेपर लीक से जुड़ी घटना से संबंधित सभी अपडेट। आगे भी हम इसी तरह के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए यूथ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।